तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार किया गया, इसे लेकर पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। तो वहीं अब बांग्लादेश में गृह विभाग के सलाहकार की तरफ से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार किया गया है उसके लिए माफी मांगी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश गृह विभाग के सलाहकार शखावत हुसैन ने हिंदू समुदाय से माफी मांगी। सुरक्षा देने में नाकामी पर अपना खेद उन्होंने जताया। बहुसंख्यक समाज से जवाबदेही की मांग भी शखावत ने यहां पर की है। आपको बताएं कि लगातार जैसे हिंदुओं को निशाना बनाया गया बांग्लादेश में, एक के बाद एक हमले किए गए, उनके घरों को जला दिया गया। अब इस पर शखावत हुसैन, जो कि बांग्लादेश गृह विभाग के सलाहकार हैं, वो माफी मांग रहे हैं। सुरक्षा देने में नाकामी के लिए वो खेद जता रहे हैं और बहुसंख्यक समाज में जो मुस्लिम वहां पर हैं उनकी जवाबदेही की मांग भी की जा रही है। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটাই হিসাব আপনাকেও শিখ যে মাইনরিটি বা আমরা যাদেরকে মাইনরিটি বলি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গায়ে হাত যেন না পড়ে। মেজরিটি যারা আছে, যারা মেজরিটি রিলিজিয়ন, এটা তাদের একান্ত পবিত্র কর্তব্য। আপনারা যদি না করেন, এই মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটাই হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের, আমি মাফ চাই আপনাদের হাতে, মাফ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনো ভালো না, তবে ফিরে আসবে। আমি আমাদের বৃহত্তর সোসাইটিকে অনুরোধ করব যে আপনারা আপনাদের ভাই, তারা একসাথে বড় হয়েছেন, একসাথে খাওয়া দাওয়া করেছেন, তাদেরকে রক্ষা করতে হবে আপনার, শুধু উনাদেরকে না, যে কোনো নিপীড়িত লোককে রক্ষা। तो ये बांग्लादेश के जो गृह विभाग के गृह मामलों के सलाहकार शखावत हुसैन को आप यहां पर सुन रहे थे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि दरअसल जो हिंदू हैं, क्योंकि आज पूरा एक छात्रों का समूह, आप ये कह लीजिए, वो मुलाकात भी करने वाला है अंतरिम सरकार से, मोहम्मद यूनुस से। लेकिन मांगे क्या है, सिलसिलेवार तरीके से हम ये आपको दिखाते हैं कि तत्काल रुके हिंदुओं पर जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। वो डरे हुए हैं किसी एक जगह पर। आपने सुना होगा अवामी लीग के जो तमाम जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से बात कर रहे हैं कि हम एक जगह पर छिपे हुए हैं, हमें डर लग रहा है, भीड़ कहीं ऐसा ना हो कि हम पर आकर हमला कर दे। दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई, जो भी दोषी हैं इस मामले में उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि फिर इस तरह की हिमाकत ना की जा सके। सेक्युलर बांग्लादेश की स्थापना होनी चाहिए। बार बार इस तरह से जो सांप्रदायिक हिंसा वहां पर भड़कने लगती है, उस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय बने ताकि वो वहां जाकर अपनी जो बात है, अपनी जो शिकायत है, वो कम से कम रख सके। साथ ही साथ ये कि बांग्लादेश की संसद में 10% आरक्षण उनके लिए होना चाहिए। ये वो मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आज ये पूरा एक समूह जो है वो दरअसल मिलने वाला है मोहम्मद यूनुस से, जो कार्यवाहक जो पीएम है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो इतिहासकार हैं, उन्होंने बाकायदा खत भी इसे लेकर अंतरिम सरकार को लिखा है। तो लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब शखावत जो है वो इस पर कह रहे हैं कि हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और उसमें हम फेल रहे हैं। बहुसंख्यक समाज जो है उसकी भी जवाबदेही यहां पर तय होनी चाहिए। लेकिन हिंदुओं पर कहां पर हमले किए गए हैं। हिंदुओं पर शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उन्हें टारगेट किया गया, एक के बाद एक हमले बढ़ गए। वहीं आपको बताएं कि 64 में से 52 जिलों में लगातार ये हमले और ज्यादा हिंसक हो गए। हिंदुओं पर हमले की 206 घटनाएं सामने आई हैं। 206 घटनाओं में हिंदुओं को टारगेट किया गया है। अलग अलग जगहों पर 52 जिलों में ये हमले हुए हैं। वहीं कई जगहों पर तो मंदिरों में भी तोड़फोड़ कर दी गई है, मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है, वहां पर भी हमले किए गए हैं। हिंसा में करीब 200 हिंदुओं की
मौत होने की, जान जाने की खबरें सामने आई हैं अलग अलग घटनाओं में। वहीं कुल 250 अल्पसंख्यकों की मौत इसमें हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 200 हिंदू हैं जिन्हें टारगेट लगातार किया गया। उसकी तस्वीरें भी अब सामने जो है इसके बाद एक के बाद एक आई कि कैसे उनके घरों को आग लगा दी गई, कैसे उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई, महिलाओं को निशाना बनाया गया है, उनके घरों पर हमला कर दिया गया, उनकी जो बस्तियां हैं उसमें आग लगा दी गई। और अब जो गृह विभाग के सलाहकार हैं शेखावत, वो कह रहे हैं कि ये बहुत कुछ गलत हुआ है और हम इसके लिए माफी मांगते हैं और हम इसमें पूरी तरह से नाकाम रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज को किसी भी तरीके से जो सुरक्षा है वो यहां पर हम दे सकें। ये कोशिश अब शेखावत यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि जो कुछ हालात देखने को मिले वो कैसे अब उन्हें उन पर लीपापोती की जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया में हम बात करें, पूरी दुनिया में जो सवाल हैं वो यहां पर अब उठ रहे हैं। बिल्कुल, तो सुमित मेरे सहयोगी वो तमाम परिस्थितियां और वो तस्वीरें जो हैं वो भी आप तक दिखा रहे हैं कि किस तरह से जल रहा है, उबल रहा है पूरा बांग्लादेश। हमारे साथ इस वक्त हमें फ्रेम में नजर आ रहे हैं हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी आचार्य जी, क्योंकि अब जिस तरह से बांग्लादेश से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अब इसका वैश्विक असर नजर आने लगा है। लेकिन आपको लगता है कि इससे कुछ होगा? नहीं, जो भयावह स्थिति वहां पर है उसका तो चलिए ठीक है, विश्व में जो कार्य हो रहा है उसका एक केवल साइकोलॉजिकल लेवल पर तो प्रभाव हो सकता है, लेकिन जो लोग वहां झेल रहे हैं, जो 1,30,00,000 हिंदू वहां पर स्थिति को सोच रहे हैं, रोज उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, उस पे उनको किस प्रकार सहारा दी जाए। और मुझे ऐसा दिखाई देता है जब तक वो एक नहीं होंगे, जब तक वो एक होकर अभी उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो एक वहां पॉजिटिव मैसेज देगा, वही बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आज समाज में बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि पूरे विश्व में जो लोग लगातार फिलिस्तीन के ऊपर छाती पीट रहे थे वो सब लोग चुप है। पूरे विश्व में आज आवश्यकता है कि इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए, नहीं तो जितने भी 56 के 56 इस्लामिक देश हैं वहां पर कहीं ना कहीं अशांति चल रही है, और जहां अल्पसंख्यक है उनको विशेष तौर पर आक्रमण कर आक्रांतित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और बांग्लादेश में जो घटा है वही उसका प्रमाण है कि आप देखिए कहीं भी अल्पसंख्यक है वो इन देशों में नहीं रह सकता है, उनकी आबादी लगातार घटती चली जा रही है। और जो आरक्षण के नाम पर एक आंदोलन चला, राजनीतिक आंदोलन चला, वो राजनीतिक आंदोलन की आड़ में हिंदुओं पर, सनातनियों पर जिस प्रकार से आक्रमण किया जा रहा है बड़ा विचित्र दिखाई देता है। इस्कॉन जैसा संस्थान, मुझे बताइए कोरोना जैसे काल में इस्कॉन ने लाखों लोगों को खाना खिलाया, उनके मंदिरों पे हमला। क्या बांग्लादेश के लोगों को यह नहीं पता था कि इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसने कोई भेदभाव नहीं किया हुआ? हमने सब रिपोर्ट देखी है, इस्कॉन ने लगातार कोरोना काल में बांग्लादेश के अंदर भी विभिन्न क्षेत्रों में खाना खिलाने का काम किया, लोगों की सेवा करने का काम किया, लेकिन वहां भी मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ दी गई, जगन्नाथ जी की मूर्तियां तोड़ दी गई। ये जो स्थिति बन रही है मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और बड़ा विचित्र दिखाई देता है भारत के अंदर कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी जो फिलिस्तीन के ऊपर पूरे जगह जगह आंदोलन कर रही थी वो आज चुप है। आज मुझे ह्यूमन राइट कमीशन वाले जैसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन थे, कहीं एक बताइए, एक किसी जानवर को लात मार दी जाए, कोई वीडियो ट्रोल हो जाए तो उसके ऊपर पूरे विश्व में एक प्रकार का ऐसा वातावरण बन जाता, क्या कर दिया। लेकिन वहां आदमी को, अल्पसंख्यक को बांध कर रोड पे खींचा जा रहा है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन ह्यूमन राइट वाले कमीशन जो लोग हैं, ह्यूमन राइट वाले लोग हैं, जो इस प्रकार का आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल जू भी नहीं रह करी उनके कान पे। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर एक बॉल चली गई थी बच्चों से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और न्यूयॉर्क तक में उसकी खबर छप गई। और लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स वो जो खबर छाप रहा है वो किसी और प्रकार से खबर छाप रहा है, वो दिखा रहा है कि ये कुछ और है, ये रेस्टलेसनेस है, ये इस प्रकार की, लेकिन अल्पसंख्यकों पर जिस प्रकार से आक्रमण हो रहा है उनको वो दिखाई नहीं देता। तो आज आवश्यकता है कि वहां का समाज जिस प्रकार से, मुझे आचार्य जी ये लगता है, ये बड़ी बात है आचार्य जी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, और इसके लिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब आवाज नहीं उठ रही है, और सबसे बड़ी और शर्म की बात यह है कि हमारे ही देश में जो लोग सवाल उठाते हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो ही इसे दूसरे एंगल से पेश करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी दुनिया से फिर उम्मीद क्या करना, जब अपने ही देश में जिनके होठ अब सिल गए हैं, जिन्हें गाजा ऑन आइज तो जो आइज ऑन गाजा तो नजर आती है, पैलेस्टाइन के ऊपर तो नजर आती है, पैलेस्टाइन को लेकर जो है संसद में खड़े होकर पैलेस्टाइन की जय बोल देते हैं, लेकिन अब किसी को यह नहीं दिख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। नहीं, पूरा विपक्ष हमें दिखाई दे रहा है, इंडी गठबंधन जिस प्रकार से मौन धर के बैठा है वो साफ साफ दिखाई देता है। खबरें तो बड़ी खतरनाक आ रही हैं